मूवी की शुरुआत होती है डेविड से, जो अपने एक दोस्त की शादी में जाने के लिए घर से निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद जब वह अपनी कार तक पहुंचता है तो देखता है कि नो पार्किंग में खड़ी होने की वजह से उसकी कार सीज कर ली गई है। पर तभी डेविड की नज़र दीवार पर लगे एक कार रेंटल एजेंसी के पैम्फलेट पर पड़ती है और उसमें दिए पते का पीछा करते हुए वह एक सुनसान इलाके में बने पुराने वेयरहाउस तक पहुंच जाता है। दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से एक रिसेप्शनिस्ट स्पीकर के जरिए उससे बात करती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। अंदर डेविड की मुलाकात रिसेप्शनिस्ट और मैकेनिक से होती है। वे दोनों बताते हैं कि उन्हें डेविड को एक 1994 सैटर्न एसएल कार देने का ऑर्डर मिला है, जो एक डिसकंटिन्यूड और पुराने मॉडल की कार है। डेविड थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उनके पास पहले से ही उसकी एक तस्वीर भी रखी होती है, जैसे डेविड के वहां आने के बारे में उन्हें पहले से पता हो। फिर रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि क्या उसे कार में जीपीएस चाहिए, और जैसे ही डेविड हाँ कहता है, रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है, मानो वह यही जवाब सुनना चाह रही हो। उसके बाद डेविड अपनी रेंटल कार लेकर वहां से निकल पड़ता है और अपने दोस्त की शादी में पहुंचता है। उसी समय एक औरत सारा भी उसी कार रेंटल से कार लेकर वहां पहुंचती है। शादी में पहली बार दोनों की नजरें टकराती हैं। थोड़ी देर बाद दुल्हन उन्हें आपस में मिलवाती है और पता चलता है कि दोनों एक ही शहर में रहते हैं। थोड़ी कैजुअल बातों के बाद सारा शादी में मस्ती करने लगती है और डेविड बाहर जाकर सिगरेट पीने लगता है। कुछ देर बाद सारा को डेविड फिर से बाहर दिख जाता है तो दोनों में फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। सारा को डेविड में कुछ अलग महसूस होता है, कुछ ऐसा जो उसे खींचता है पर साथ ही डराता भी है, क्योंकि दिल के किसी कोने में उसे डर है कि शायद वह डेविड को हर्ट न कर दे। फिर दोनों की बातें शादी के विषय पर पहुंचती हैं। सारा कहती है कि उसे शादी पर भरोसा नहीं है, वहीं डेविड बताता है कि मैं शादी और फैमिली बनाने में विश्वास रखने वाला इंसान हूं। सारा मुस्कुराकर मजाक में पूछती है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? डेविड हल्की मुस्कान देता है लेकिन कुछ खास कह नहीं पाता। फिर सारा उसे डांस के लिए पूछकर डांस फ्लोर पर चली जाती है। डेविड मैं डांस नहीं करता कहकर फिर से हिचकिचाते हुए वहीं खड़ा रह जाता है और अफसोस के साथ सारा को किसी और आदमी के साथ डांस करते हुए देखता रहता है। पार्टी के बाद वह उसी अफसोस के साथ अपने कमरे में लौट आता है और सोचता है कि उसे सारा के साथ डांस करना चाहिए था, जबकि सारा बगल वाले रूम में उसी आदमी के साथ रात बिताती है। पर सारा के चेहरे पर भी एक खालीपन होता है, जैसे वह खुद भी नहीं जानती कि वह किस चीज से भाग रही है। अगले दिन जब डेविड अपनी रेंटल कार से घर लौट रहा होता है तो अचानक उसकी जीपीएस डेविड से इंसानों की तरह बातें करने लगती है और उससे पूछती है, क्या तुम एक बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जर्नी पर चलना चाहोगे? डेविड थोड़ा हैरान होता है लेकिन फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ हाँ कह देता है। जीपीएस डेविड को उसकी जर्नी की शुरुआत पास के ही एक रेस्टोरेंट में जाकर चीज बर्गर खाने से करने को कहती है और वहां अचानक उसकी फिर से मुलाकात सारा से हो जाती है। बातों बातों में सारा उसे फिर से छेड़ती है और कहती है, तुम मुझे कभी डेट के लिए भी पूछने वाले हो या बस ऐसे ही साइलेंट एडमायर बने रहोगे? डेविड भी मुस्कुराता है पर अब भी झिझकता है। बाद में जब दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक जैसी ही कार दी गई है और जीपीएस ने दोनों को बिल्कुल एक जैसी बातें बताई हैं। लेकिन अब अलविदा कहने का समय आ जाता है, इसलिए डेविड थोड़ी हिम्मत करके मुस्कुरा कर कहता है, सारा मैं डांस करता हूँ। सारा भी मुस्कुराती है। फिर कार में बैठते ही जीपीएस डेविड से सारा को लिफ्ट देने के लिए कहती है और अचानक सारा की कार स्टार्ट नहीं होती। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे बिना कुछ कहे ही सब समझ गए हों, और डेविड की कार में साथ साथ अपनी एक अनोखी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसकी मंजिल उन्हें खुद नहीं पता। आगे बढ़ते हुए पहाड़ियों और सुनसान रास्तों से गुजरते हैं, जैसे दो लव बर्ड्स जो किसी अनजाने रोमांच पर जा रहे हों। आखिरकार कार उन्हें एक जंगल में रुकने को कहती है और बताती है कि यही उनका पहला स्टॉप है। वहां पास ही उन्हें लाल दरवाजा दिखाई देता है। डेविड और सारा जिज्ञासावश उसके अंदर जाते हैं और अचानक खुद को एक अलग ही कमरे के अंदर पाते हैं। डेविड समझ जाता है कि यह वही पुराना लाइट हाउस है जो कनाडा में बना था और जहां वह सालों पहले आ चुका है। दोनों ऊपर चढ़ते हैं और वहां से सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। डेविड मानता है कि ऐसी खूबसूरत जगहें हमें अपनी जिंदगी और अपने रास्तों के मतलब समझाती हैं। उस दृश्य को देखने के बाद दोनों वापस अपनी कार में बैठते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें अब भी समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। अगले स्टॉप पर जीपीएस उन्हें एक मैदान में रुकने को कहती है, जहां मैदान के बीच उन्हें एक और दरवाज़ा मिलता है।
अंदर जाते ही वहां का सिक्योरिटी गार्ड सारा को देखकर तुरंत पहचान लेता है। डेविड हैरान होता है तो सारा मुस्कुराकर बताती है, ये मेरा फेवरेट आर्ट म्यूजियम है और मैं यहाँ बचपन से आती रही हूँ। दोनों धीरे धीरे पेंटिंग्स के बीच घूमते हैं और डेविड बस चुपचाप सारा को देखता रहता है। एक पेंटिंग देखते हुए सारा डेविड से कहती है, जब मैं 19 साल की थी तब मेरी माँ गुजर गई, वरना हम हर महीने यहाँ साथ आया करते थे और वह गार्ड मेरी माँ से प्यार करता था, इसलिए वह हमें म्यूजियम बंद होने के बाद भी अंदर आने देता था। सारा बताती है कि उसके पिता अब भी जिंदा हैं, लेकिन वह उनसे नाराज सी लगती है। आगे बढ़ते हुए सारा डेविड से अपने पिता के साथ बिताए कुछ यादें साझा करती है। डेविड बस चुपचाप सुनता रहता है। सारा मानती है कि उसके पिता के साथ बिताया वो समय काफी अच्छा था और इस तरह उनकी यह खूबसूरत यात्रा धीरे धीरे कुछ गहरी, कुछ दर्द भरी यादों की ओर बढ़ने लगती है। डेविड सारा से पूछता है, तुम अब तक सिंगल क्यों हो? तो सारा मुस्कुराकर जवाब देती है, भले ही मेरा पार्टनर कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, मुझे धोखा देने की आदत है, इसलिए मैंने तय किया है कि अब मैं सिंगल ही रहूंगी। लेकिन डेविड कहता है, या फिर हो सकता है कि अभी तक तुम सही इंसान से मिली ही नहीं हो। थोड़ी देर में उनका अगला स्टॉप आ जाता है और ये दरवाज़ा उन्हें डेविड के हाई स्कूल में ले जाता है। अंदर पहुंचने पर वहां सब उससे ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वह अब भी 15 साल का लड़का हो। डेविड सीढ़ियों पर अपनी हाई स्कूल क्रश को देखता है और सारा को बताता है, उस दिन मैंने अपने स्कूल के म्यूजिकल में लीड रोल किया था और शो में अपनी क्रश से अपने दिल की बात बताई थी, पर तब उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और मेरा दिल टूट गया था। थोड़ी देर बाद सब डेविड को तैयार करके फिर से उसी नाटक को दोहराने के लिए कहते हैं। डेविड पहले थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन फिर भी मंच पर जाकर कुछ अटपटा मज़ेदार परफॉर्म करता है। सारा उसे देखकर हंसने लगती है। वहीं दर्शकों में डेविड के माता पिता भी बैठे होते हैं, लेकिन इस बार डेविड मंच पर कुछ अलग करता है। वह अपनी क्रश से कहता है कि भविष्य में वह शादी करेगी और फिर उस आदमी से तलाक भी ले लेगी। इससे परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है और उसकी क्रश भी गुस्सा होकर स्टेज से चली जाती है। तब सारा आगे बढ़कर उसकी परफॉर्मेंस पूरी करने में मदद करती है और दोनों साथ में गाना गाते हुए धीरे से हंसी और एक राहत के साथ वहां से भाग निकलते हैं। कार के पास पहुंचकर सारा डेविड का मेकअप साफ करने में मदद करती है। फिर दोनों रात के अंधेरे में अपनी अनोखी यात्रा जारी रखते हैं। धीरे धीरे सारा महसूस करती है कि डेविड उसके प्रति कुछ खास महसूस करने लगा है, तो वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हें रुक जाना चाहिए डेविड, वरना मैं भी तुम्हारी क्रश की ही तरह तुम्हें निराश कर दूंगी। और तभी उनका अगला स्टॉप आ जाता है। दोनों अचानक खुद को एक अंधेरे कमरे में बैठा पाते हैं, जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उन्होंने म्यूजियम की पेंटिंग में देखा था। यहाँ दरवाजे से दोनों एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। ये वही रात थी जब सारा की माँ की मौत हुई थी। उस रात सारा अपनी माँ के पास नहीं थी। ये बात आज भी सारा को अंदर ही अंदर तोड़ती आई है, इसलिए वह डेविड के साथ वापस उस अंधेरे रूम में लौट आती है जैसे कोई अपराध बोध हो। डेविड उसे डांट बंधाता है। उसे लगता है कि सारा अपनी माँ की मौत वाली रात भी उस म्यूजियम में ही रही होगी, पर सारा भारी मन से उसे सच बताती है, जब मेरी माँ मर रही थी तब मैं म्यूजियम में नहीं बल्कि अपने एक प्रोफेसर के साथ बिस्तर में थी। ये कन्फेशन सारा को फिर से अपनी माँ का सामना करने की हिम्मत देता है। वो अपनी माँ की डेड बॉडी के पास जाकर, काश मैं आपके साथ थोड़ा समय और बिता पाती माँ, कहते हुए उनसे माफ़ी मांगती है। इस दौरान डेविड भी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में अपने पिता से मिलता है, जो चिंतित होते हैं क्योंकि उनका बेटा डेविड समय से पहले पैदा हो गया था और वे एक नए पिता के रूप में घबराए हुए होते हैं। डेविड उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और बताता है, आप एक अच्छे पिता हो। दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब सारा पीछे कार में कपड़े बदल रही होती है तो डेविड सारा से बोलता है, लोग कहते हैं जिंदगी छोटी है इसलिए मज़े करने चाहिए, पर मुझे तो पिछले 10 साल बहुत लंबे लगे हैं। तो सारा उसे बताती है, जिंदगी तब छोटी लगती है जब आपके पास खोने को कुछ हो। काफ़ी समय से मेरे पास भी खोने को कुछ नहीं था। डेविड मुस्कुराकर पूछता है, मतलब अब कुछ खोने को है? तो सारा भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ, शायद अब जिंदगी थोड़ी छोटी लग रही है। थोड़ी देर बाद दोनों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां से धरती और तारों का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। दोनों खुले आसमान के नीचे बैठकर बातें करते हैं और सोचते हैं कि अगर हम उस शादी में साथ गए होते तो पल कितने हसीन होते। मैं तुम्हारी सच्चे दिल से परवाह करता, हम दोनों साथ डांस करते। डेविड सारा से कहता है, मैं तुम्हारे साथ नर्वस होकर भी सुरक्षित महसूस करता हूँ। तो सारा उसकी ओर देखती है और धीरे धीरे करीब आते हुए दोनों एक दूसरे को एक प्यार भरा किस करते हैं। उनकी यात्रा का अगला दरवाज़ा
उन्हें एक कैफ़े में ले जाता है जहां उनके पुराने पार्टनर्स उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। डेविड का सामना उसकी पुरानी मंगेतर से होता है। वह डेविड के साथ रहना चाहती थी, लेकिन डेविड ने ही उनकी एंगेजमेंट तोड़ दी थी क्योंकि उसके दिल में अपनी मंगेतर के लिए प्यार कम हो गया था। वहीं सारा का सामना उसके पुराने बॉयफ्रेंड से होता है। वह भी सारा से बहुत प्यार करता था, लेकिन सारा ही उसके प्यार को संभाल नहीं सकी, इसलिए उसे छोड़कर चली गई थी। आखिर में तनाव बढ़ता है और डेविड और सारा दोनों ही अपने पुराने प्यारों के सामने अपनी कमजोरियां और गलतियां स्वीकार करते हैं। जैसे अपने दिलों का बोझ हल्का करते हुए दोनों अपने अतीत को अलविदा कहकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए रास्ते में उनकी कार एक हिरण से टकरा जाती है। गाड़ी के कई बार पलटने के बाद भी दोनों चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं, पर उनके फ़ोन का नेटवर्क चला जाता है और कार में आग लग जाती है। सारा डेविड से कहती है, हमें अब यहीं रुक जाना चाहिए, इससे पहले कि हम में से कोई सच में घायल हो जाए। लेकिन डेविड खुद को रोक नहीं पाता और सारा से अपने दिल की बात कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सारा झिझकते हुए कहती है, क्या पता ये सिर्फ अट्रैक्शन हो, क्या पता जब तुम्हें मैं मिल जाऊं तो तुम मुझसे भी ऊब जाओ और मैं भी फिर किसी को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हूं। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, हम साथ में अपनी जिंदगी बांट सकते हैं, लेकिन सारा अब भी डरती है। दोनों अपनी रात वहीं पास में एक छोटे से टाइमली इन में बिताते हैं। अगली सुबह रेंटल एजेंसी का मैकेनिक उनकी ठीक की हुई कार लौटाता है और साथ में उन्हें छतरियां भी देता है, जैसे आने वाले रास्ते के लिए कोई इशारा हो। उसके बाद डेविड सारा को उसकी कार तक छोड़ने निकल पड़ता है। इस बार ड्राइव में सन्नाटा होता है। रात की बातें दोनों के बीच एक अजीब दूरी छोड़ गई होती हैं। जीपीएस उन्हें सारा की कार के पास रुकवाती है। वहां दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं, फिर दोनों अपनी अपनी कारों में बैठते हैं और अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। जीपीएस सारा को समझाने की कोशिश करती है कि तुम वापस जा सकती हो, लेकिन सारा भारी मन से जवाब देती है, नहीं, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। दोनों की कारें अब उन्हें उनके घरों के दरवाजों तक ले जाती हैं, लेकिन हर दरवाज़ा उन्हें उनके बचपन के घरों में वापस ले जाता है। इस अजीब दुनिया में डेविड अपने पिता की जगह पर खुद को पाता है और अपने 15 साल के छोटे रूप को देखता है जिसे उसकी क्रश ने ठुकरा दिया था। वह अपने उस छोटे रूप के पास जाता है, उसे सांत्वना देता है और उसके साथ पूरी शाम बिताता है, शायद उसे वह सहारा देने के लिए जो उसे तब किसी ने नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर सारा फिर से 12 साल की बन जाती है और अपनी माँ के साथ बिताए कुछ खूबसूरत पलों को दोबारा जीती है। हंसी, कहानियाँ, प्यार और अपनी माँ से गले मिलना जिसके लिए वह इतने सालों से तरस रही थी। सुबह दोनों अपने अपने घरों से निकल जाते हैं। डेविड कार लौटाने वापस रेंटल शॉप पहुंचता है, जहां वह फिर से रिसेप्शनिस्ट और मैकेनिक से मिलता है। डेविड मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम लोगों को उनके सोलमेट से मिलवाते हो? पर दोनों बस मुस्कुरा देते हैं, जैसे इस सवाल में ही जवाब छिपा हो। डेविड को वहां अपनी फोटो के साथ एक और औरत की फोटो दिखाई देती है, जिसे असल में सारा वाली कार लेनी थी, लेकिन वो नहीं आई और उसकी जगह सारा ने लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट की तरह वो कार ली थी। मतलब शायद ये सब किसी इत्तेफाक से नहीं हुआ था। डेविड के जाने के बाद सारा भी अपनी कार लौटाने पहुंचती है, पर वह अपने दिल को रोक नहीं पाती और डेविड को ढूंढने निकल पड़ती है। और किसी तरह वह डेविड के अपार्टमेंट के सामने पहुंचती है, जहां डेविड भी बाहर ही बैठा होता है। सारा उसके सामने खड़ी होकर कहती है, मैं जानती हूँ कि हम दोनों कभी एक दूसरे को निराश भी कर सकते हैं, फिर भी मैं तुम्हें चुनती हूँ। और आखिरकार वह डेविड से अपने प्यार का इजहार करती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। डेविड भी मुस्कुराकर उसके पास आता है और दोनों एक दूसरे को प्यार भरा किस करते हैं। फिर साथ मिलकर उनके आखिरी दरवाजे से गुजरते हैं, जहां उनकी इस खूबसूरत जर्नी का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही होती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।